बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वर्ल्ड ऑफ मैथमेटिक्स में आपको खुश आमदीद। तो स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेसन है एक्सरसाइज 2.6। तो लेसन स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, जो नए स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने पहले हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, वो इसको सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन के बटन को प्रेस कर दें और इसको लाइक भी कर दिया करें। इसमें आपका जो है ना बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई आपका खर्चा नहीं है। तो स्टूडेंट्स, चलें एक्सरसाइज शुरू करते हैं 2.6। तो इसमें है सबसे पहले हमारे पास सिंथेटिक डिवीजन। तो सिंथेटिक डिवीजन जो है ये थोड़ा सा आपके लिए एक नया टॉपिक है, जो स्टूडेंट्स जो है ना इन्होंने पहले कहीं ने नहीं पढ़ा होगा, तो इसको थोड़ा सा आपने समझना है। तो इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए पहले मैं डेफिनेशन कर देता हूँ। सिंथेटिक डिवीजन इज़ द प्रोसेस, ये एक क्या है, अमल है, ऑफ फाइंडिंग कोशेंट एंड रिमाइंडर। ठीक है, ये दो चीज़ें निकालने का एक हमारे पास अमल है। ठीक है, इसको उर्दू में कोशेंट को हम हासिल किस्मत बोलते हैं और रिमाइंडर को बाकी बोलते हैं, जो डिवाइड करने से जो भी रकम बाकी बचेगी। व्हेन अ पोलिनोमियल इज़ डिवाइडेड बाय अ लीनियर पोलिनोमियल। ठीक है, जब किसी रकमी को यक दर्जी, ठीक है, इसमें उसने लीनियर पोलिनोमियल बोला है, तो यक दर्जी किसी रकमी से तकसीम किया जाता है। इन फैक्ट सिंथेटिक डिवीजन इज़ अ सिंपली अ शॉर्टकट ऑफ लॉन्ग डिवीजन मेथड। जो हमने पढ़ा हुआ है पिछली क्लासेस में लॉन्ग डिवीजन मेथड, असल में ये उसका शॉर्टकट है, उसका एक मुख्तसर तरीक़ाकार है। तो इसमें ये डेफिनेशन आप उर्दू में भी देखें, फिर एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूँ। उर्दू में सिंथेटिक डिवीजन को बोलते हैं तरकीबी तकसीम। तरकीबी तकसीम के अमल से हम किसी रकमी को यक दर्जी किसी रकमी से तकसीम करके हासिल किस्मत और बाकी, ये दो चीज़ें हमने निकालनी, हासिल किस्मत और बाकी मालूम करते हैं। दर हकीकत तरकीबी तकसीम का एक मुख्तसर तरीका है। ठीक है, ये जो लॉन्ग मेथड हम करते हैं उसका एक शॉर्ट मेथड है, एक मुख्तसर तरीका है। अब मैं इसकी एग्जांपल आपको समझा रहा हूँ, बहुत आसान मेथड है ये, तो इंशाल्लाह आप आसानी से इसको समझ जाएंगे। तो इसकी ये एग्जांपल देखें कि ये एक हमारे पास पोलिनोमियल है पी एक्स जो है 5x⁴ प्लस x³ माइनस 3x। तो इसको हमने तकसीम करना है, डिवाइड करना है, किससे डिवाइड करना है, x-2 से। तो ये डिवाइडेड बाई x-2। अब स्टूडेंट्स इसको किस तरह डिवाइड करना है, ठीक है ना, ये आपने चीज़ें सीखनी है और बहुत ही आसान है। अब यहाँ पर देखें कि डिवाइड तकसीम कनिंदा उर्दू में इसको बोलते हैं और डिवाइज़र बोलते हैं इंग्लिश में, x-2 है। तो ये जो x-2 है इसको हमने इस तरह लिखना है टर्मिनोलॉजी में, x-a में x-a से मुराद है कि ये x है पहला और माइनस इधर बीच में आएगा और आगे जो भी टर्म होगी वो a के इक्वल होगी। तो a की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ रही है, 2। देखें माइनस, और ये माइनस नहीं लेना, ये हमारा समझ लें कि फार्मूले के अंदर माइनस मौजूद है, आपने सिर्फ जो इधर बाहर है वो लेना है। तो माइनस के आगे कितना लिखा हुआ है, 2। तो a की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई है, 2। अब कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनको इस चीज़ की समझ नहीं आती, उनके लिए बिल्कुल मैं आसान चीज़ ये बता देता हूँ कि अगर ये माइनस हो तो आपने प्लस में ले लेना है, अगर ये प्लस हो तो आपने इसको माइनस में ले लेना है, जस्ट सिंपल। अब मकसूम अलह, ठीक है, अब मकसूम अलह कौन सी, ये वाली टर्म है जिसको हमने तकसीम करना है। ठीक है, डिवाइडेंड के अददी सरों को दिए हुए तरीके से नीचे तरकीब नजूली इंग्लिश में इसको बोलते हैं डिसेंडिंग आर्डर, और गैर मौजूद x के अददी सर को 0 लिखें। अब ये देखें कि इसके अंदर जो x की पावर नहीं है उस पावर को हमने कितना शो करना है, 0। ये देखें 5x⁴ है, फिर 3 है, 2 नहीं है इसके अंदर, ठीक है, और फिर x है और फिर इसके अंदर कांस्टेंट भी मौजूद नहीं है। तो जो चीज़ें मौजूद नहीं है वहाँ पर हमने कितना लिखना है, 0 लिखना है। ये देखें, ये मैंने आपको लिख के दिखाया कि पोलिनोमियल है px 5x⁴ थी, ये 4 हो गया, प्लस अब x³ के साथ इधर कितना है, 1 है, तो मैंने 1 लिख दिया, 1x³ प्लस अब जो टर्म नहीं है वो टर्म कौन सी है, स्क्वायर वाली, तो वो कितना हो गया, 0x², 0x। तो x² का कोफिशिएंट कितना है, 0 से x² को मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर कितना आ जाएगा, 0। तो ये टर्म खत्म हो जाएगी। -3x⁴ अब कितनी होगी, 1 और प्लस 0 x⁴ 0।
ठीक है। तो ये तरतीब नुज़ूली होगी 4 3 2 1 0। मतलब बड़ी टर्म से आपने नीचे की तरफ जो है ना आना है, नीचे से ऊपर की तरफ नहीं जाना। तो इसको हमने एक तरतीब से लिख लेना है। ये मैंने एक तरतीब के साथ इनको लिख लिया है। अब देखें कि ये पहले पावर x की पावर 4 है, तो इसका अददी सार या कोफिशेंट इसका कितना है, मतलब हमारे पास 5। तो ये हमने लिख लिया इधर 5। फिर एक्स क्यूब के साथ कितना लिखा है 1, 1 आ गया। एक्स स्क्वायर के साथ कितना लिखा है 0, 0 आ गया। एक्स रेज पर 1 के साथ लिखा है -3, तो -3 लिखना है। और कांस्टेंट की जगह पर भी यहाँ पर कुछ नहीं दिया हुआ, तो वो भी आ जाएगा 0। अब इसको a जो हमने निकाला है a इज इक्वल टू 2, a से हमने इसको डिवाइड करना है, ये डिवाइज़र है, तकसीम करने वाला है। अब ये जो फर्स्ट आपका जो भी इधर एलिमेंट होगा, आपने बिल्कुल ये एरो मार्क मैंने लगाया, तो इस तरह आपने बिल्कुल उसको नीचे लिख लेना है, उसको आपने डिवाइड वगैरह नहीं करना, इस तरह 5 लिख देना। अब ये जो 5 है, इस 5 को हमने 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है। 2 5 ज़ा 10, तो ये 10 हो गया। अब देखें 1 भी प्लस का है, 10 भी प्लस का है, तो 10 + 1 कितने हो गए 11। अब 11 को 2 से दोबारा मल्टीप्लाई करना है, तो कितने हो गए 22। 0 + 22 कितने हो गए 22। अब 22 को फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 44। अब देखें इसमें ऊपर -3 है, नीचे प्लस के 44 है, तो प्लस वाली टर्म में से माइनस वाले निकाल देंगे तो 41 आ जाएंगे। तो 41 को फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 82 आ गए। 0 + 82 82। अब ये लाइन लगा के हमने रिमाइंडर, इसको हम बोलते हैं रिमाइंडर या बाकी। बाकी अब हमारे पास कितना आ गया है 82, या रिमाइंडर जो हमारा 82 आ गया। हासिल किस्मत कोशेंट जो है हमारा वो कितना है। अब ये जो बाकी टर्म बची है, ठीक है, इसको हमने x की पावर के अंदर लिखना है। x की पावर में किस तरह लिखना है, जिस तरह पहले बताया कि तरतीब नुज़ूली के अंदर लिखना है। ये जो लास्ट वाली टर्म होती है ये कांस्टेंट होगी, ये जो नेक्स्ट वाली होगी x, उससे नेक्स्ट वाली x² और उससे नेक्स्ट वाली x³ अगर एक और होगी तो x की पावर 4। तो ये हमारे पास आ गया कि 5x की पावर क्यूब प्लस 11x² प्लस 22x और प्लस 41। तो इस तरीके से हमने जो है ना एक्सरसाइज के क्वेश्चन जो है ना ये स्टूडेंट सॉल्व करने हैं। तो अब एक्सरसाइज पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसको देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है हमारे पास, इसको हमने देखना है। इसके अंदर उसने क्या बोला है कि यूज़ सिंथेटिक डिवीजन। सिंथेटिक डिवीजन को हमने इस्तेमाल करते हुए क्या चीज़ फाइंड करनी है, टू फाइंड कोशेंट, उर्दू में हासिल किस्मत इसको बोलते हैं, और रिमाइंडर बाकी। दो चीज़ें हमने मालूम करनी है, एक कोशेंट मालूम करने हैं और दूसरा हमने रिमाइंडर मालूम करना है। ठीक है, तो स्टूडेंट बहुत आसान क्वेश्चन है। अब ये देखें कि क्वेश्चन नंबर 1 जो है इसका पार्ट नंबर 1 है, ये मैंने लिख दिया x² + 7x - 1 डिवाइडेड बाई x + 1। अब ये देखें जो मैंने आपको बताया था कि ये x + 1 है, तो इसको मैंने क्या किया कि यहाँ पर माइनस आना चाहिए, ये प्लस है, तो इसको माइनस 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 दोबारा आपस में मल्टीप्लाई खाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो a की वैल्यू कितनी आ गई -1। या जिस तरह मैंने आप तक बताया कि अगर किसी स्टूडेंट को ये चीज़ समझ में नहीं आ रही तो वो आसानी उसके लिए क्या है, अगर ये इधर प्लस है तो वो a = -1 लिख ले, अगर इधर माइनस है तो वो प्लस में लिख ले। अब हमने इसको क्या करना है कि -1 के साथ जो है इसको हमने डिवाइड कर देना है। अब जैसे मैंने आपको पिछले एग्जांपल में बताया कि ये जो फर्स्ट नंबर है ये तो आपका इसी तरह आ गया 1। अब आपने 1 को -1 से मल्टीप्लाई करना है, तो कितना आंसर आ गया -1। तो ये माइनस का ये प्लस का 7 में से -1 निकाल देंगे तो कितने आ गए 6। अब स्टूडेंट 6 को हमने किससे मल्टीप्लाई करना है, -1 से, तो हमारे पास कितने हो गए -6। इसको सॉल्व करेंगे -1 और -6, तो कितना आंसर आ गया -7। और ये यहाँ पर आपने लाइन लगा देनी। इस लाइन का मतलब होता है कि ये हमारे पास बाकी है या रिमाइंडर है। अब देखें कि कोशेंट ये हमारे पास बचा है, ठीक है। तो अब ये प्लस में है तो ये हो गया x और +6। अगर ये माइनस में होता तो माइनस लगाना था। x + 6 हमारे पास कोशेंट आ गया है। और स्टूडेंट इसका जो है ना रिमाइंडर हमने निकालना है, तो रिमाइंडर इसका कितना है -7। ये आपके पास आ गया -7। तो इनको अब नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर ये मैंने पूरा नहीं लिखना, इसको मैंने QX लिख देना है।
और इस रिमाइंडर के लिए सिर्फ मैंने आर डाल देना है, इसको बाकी बोलते हैं उर्दू में, ठीक है ना। तो ये शॉर्टकट में मैंने लिख देने। अब देखें कि नेक्स्ट जो है इसके अंदर क्या हमारे पास क्वेश्चन में 4x³ माइनस 5x प्लस 15 डिवाइडेड बाई x प्लस 3। तो x प्लस 3 को उसी तरह कर लेंगे सॉल्व, x प्लस 3 x माइनस माइनस 3, तो a की पावर कितनी आ गई -3, तो यहाँ पर आ जाएगा -3। अब x³ की पावर कितनी है 4, ये मैंने 4 लिख दिया। अब इसमें x² वाली टर्म नहीं है तो उसकी जगह पर मैंने 0 लिख दिया। x का -5 है तो आपने माइनस की लामत भी डालनी है -5, और कांस्टेंट है 15 और ये 15 लिख दिया। अब मैंने आपको बताया कि ये जो फर्स्ट टर्म है एज इट इज़ आपने लिख देना है 4। अब 4 को हम 3 के साथ -3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -12 हो जाएंगे, और 0 को -12 के अंदर प्लस करेंगे तो -12 भी आ जाएंगे हमारे पास। अब स्टूडेंट्स हमने क्या करना है कि -12 जो है इसको किससे मल्टीप्लाई कर देना है, -3 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गए, ये भी माइनस का ये भी माइनस का, तो 36 हो जाएंगे। तो अब ये देखें 36 प्लस के हो गए, ये -5 के हैं, तो आंसर कितना आ गया 31। अब हमने क्या करना है कि 31 को इससे मल्टीप्लाई कर देना है -3 के साथ, तो ये हमारे पास हो जाएगा माइनस के हो जाएंगे, ठीक है 93, 3 1 ज़ा 3 3 3 ज़ा 9, 93 हो गए। अब इसको सॉल्व करेंगे, ये माइनस के 93 हैं, ये प्लस के 15 है, तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो माइनस के 78 जो हैं ये हमारे पास बाकी आ जाएंगे। अब स्टूडेंट्स हमने उसी तरह लिख देना है, क्वोशेंट लिख देना है QX, ठीक है। तो QX जो है ये मैंने आपको बताया कि ये वाली जो टर्म होगी इसको हमने उसकी शक्ल में लिखना है। तो अब हमारे पास ये टर्म जो है ये कितनी हो जाएगी 4x² माइनस 12x और प्लस 31, ये हमारा हासिल किस्मत हो जाएगा। और बाकी रिमाइंडर जो है R निकालना है, तो ये हमारा पहले निकला हुआ है कितना है -78, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा -78। अब स्टूडेंट इसके पार्ट 3 को सॉल्व करते हैं। पार्ट 3 के अंदर हमारे पास दिया हुआ है कि x³ प्लस x² माइनस 3x प्लस 2, और इसको डिवाइड करना है x माइनस 2 से। तो x माइनस 2, अब ये पहले ही माइनस में है तो a = 2, मैंने बताया कि अगर माइनस में है तो a जो है वो प्लस में हो जाएगा, तो 2 से हमने इसको डिवाइड कर देना है। तो ये फर्स्ट टर्म जो है बिल्कुल इसी तरह 1 इधर आ गया। अब 2 1 ज़ा 2, तो 2 1 ज़ा 2, 2 में एक 1 जो है प्लस करेंगे तो कितने हो गए हमारे पास 3। अब स्टूडेंट्स 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 ज़ा 6, ठीक है। अब 6 हमारे पास प्लस के हैं, तो इसमें से माइनस के 3 निकालेंगे तो कितने बाकी बच गए दोबारा 3, और 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 ज़ा 8 हो गया। अब इन 8 को और 2 को स्टूडेंट्स जो है हम प्लस कर देंगे, सॉरी 3 2 ज़ा 6 आना है, ये मैं गलत कर दिया, 3 2 ज़ा 6, तो ये चलें साफ करके लिख लें 3 2 ज़ा 6। अब 6 के अंदर 2 प्लस कर दूंगा तो ये कितना हो गया हमारे पास 8 हो गया, ठीक है। तो अब हम इसकी लिख देंगे QX क्वोशेंट, ठीक है। तो ये हमारे पास स्क्वायर में आ गया x² प्लस 3x और प्लस 3। तो दूसरा अब हमने रिमाइंडर जो है इसका वो निकाल लिया, कितना 8 है, तो R = 8। तो इस तरह स्टूडेंट हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 1 जो है ये सॉल्व हो गया। अब हम इसके क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 जो है स्टूडेंट्स इसको पहले आपने थोड़ा सा समझना है और फिर इसको इंशाल्लाह आसानी से सॉल्व कर लेना है। बिल्कुल आसान है जिस तरह क्वेश्चन नंबर 1 हमने किया है। अब देखेंगे इसके अंदर क्या फाइंड करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ h, देखिए ना h जो है इसकी हमने वैल्यूज फाइंड आउट करनी है, इसकी कीमत निकालनी है यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन इफ, ठीक है। फर्स्ट पार्ट है
3 इज द ज़ीरो ऑफ द पोलिनोमियल। ये जो पोलिनोमियल है हमारे पास 2x³ माइनस 3hx² प्लस 9, ठीक है। तो इसका जो ज़ीरो है वो क्या है, 3 है। मकसद इसका ये है कि इसको हमने डिवाइड किससे करना है, 3 से करना है। अब देखेंगे ये 2x³ x³ की टर्म थी तो 2 मैंने लिख दिया। अब x² वाली टर्म के साथ कितना लिखा है, माइनस 3h। ये सारे का सारा मैंने लिखना है x² के साथ जो भी टर्म है, माइनस 3h। अब इसमें x वाली टर्म मौजूद नहीं है तो उसकी जगह पर मैंने लिख दिया 0 और प्लस 9, ये 9 आ गया। अब स्टूडेंट्स उसी तरह बिल्कुल मेथड आपने सॉल्व करना है। स्टार्टिंग में ये देखें 2 इसी तरह आ जाएगा। अब 3 को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, 3 2 ज़ा 6 हो गए, ठीक है। अब हमारे पास एक टर्म जो है ये एक कांस्टेंट वाली है और दूसरी जो है h वाली है, ठीक है। तो बेशक आप इसको पहले लिख लें चाहे इसको लिख लें, इसमें कोई मसला नहीं है, ठीक है। आप ऐसे लिख लें माइनस 3h प्लस 6। अब ये जो टर्म आई है इसको हमने 3 से मल्टीप्लाई करना है। दोनों ये 3 को इससे करेंगे तो माइनस के 9h हो जाएंगे और 3 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 18 हो जाएंगे हमारे पास। तो अब 0 के अंदर ये प्लस माइनस नहीं हो सकता तो ये इसी तरह ही आ जाएगा माइनस 9h प्लस 18। तो अब स्टूडेंट्स क्या करना है कि हमने ये जो टर्म आई है इसको फिर 3 से मल्टीप्लाई करना है। अब देखें 3 से मल्टीप्लाई करूंगा 9 को तो माइनस के 27h हो जाएंगे और 3 को 18 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये मेरे पास हो जाएंगे 54। अब यहाँ पर जो है ये माइनस के 27h, ये तो इसी तरह आ जाएंगे माइनस 27h। अब ये 54 कांस्टेंट है, इसके अंदर 9 जो है ये प्लस हो जाएंगे, प्लस 63, ठीक है। तो ये हमारे पास चीज़ आ गई। अब हमने इसमें वैल्यू जो निकालनी है स्टूडेंट्स, वो किसकी वैल्यू निकालनी है, हमने वैल्यू निकालनी है h की। तो अब ये देखें कि पहले भी आपको बताया ये जब हम इसको तकसीम करते हैं, डिवाइड करते हैं, किसी भी नंबर को डिवाइड करते हैं तो आंसर हमारा क्या आता है, 0। तो इसका एंड इट्स 0 इज़ 3, तो 3 इसका 0 था, इससे हमने इसको डिवाइड किया। अब ये जो टर्म हमारे पास बाकी आई है माइनस 27h प्लस 63, रिमाइंडर जो है ये किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के इक्वल हो जाएगा। अब ये 63 को मैं दूसरी तरफ लेकर जाऊंगा, माइनस में हो जाएंगे, माइनस 27h इज इक्वल टू माइनस 63। ये भी माइनस का ये भी माइनस का आपस में कैंसिल हो गया। h की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, h हो जाएगा 63/27। तो स्टूडेंट्स ये आपस में डिवाइड हो सकता है 9 के टेबल से। 9 का टेबल पढ़ेंगे तो 9 7 ज़ा 63 होता है और 9 3 ज़ा 27। तो आंसर हमारे पास h की जो वैल्यू है ये हमारे पास कितनी आ गई, 7/3। तो इस तरीके से हमने h की वैल्यू जो है फाइंड आउट कर लेंगे। अब इसके पार्ट 2 को देखते हैं। पार्ट 2 के अंदर हमारे पास क्या है कि 1 इज़ द ज़ीरो ऑफ द पोलिनोमियल x³ माइनस 2hx² प्लस 11, ठीक है। अब इसके अंदर भी जो हमारे पास पोलिनोमियल है px x³ माइनस 2hx² प्लस 11 एंड इट्स 0 इज़ 1। तो इसमें भी स्टूडेंट देखेंगे x³ का कोफिशिएंट 1 है, 1 लिख दिया। x² का कोफिशिएंट है -2h लिख दिया मैंने, और x वाली टर्म इसमें भी मौजूद नहीं। तो जो टर्म मौजूद नहीं उसकी जगह पर क्या लिखना है, 0। ये चीज़ आपने ज़हनशीन रखनी होती है। इसमें स्टूडेंट्स कई दफ़ा गलती कर जाते हैं और फिर सारा आंसर गलत हो जाता है। और ये कांस्टेंट था 11, ये मैंने लिख दिया। अब फर्स्ट टर्म को बिल्कुल आपने पहले की तरह 1 इधर लिख देना है। अब 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो गया, 1 ही हो गया, ठीक है। तो अब इसको स्टूडेंट्स उसी तरह आपने पहले लिख लेना, -2h लिख लें और प्लस 1 लिख दें, ठीक है। इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2h प्लस 1 ही रहेगा, ठीक है। और 0 के अंदर प्लस माइनस करेंगे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो 2h प्लस 1। तो 2h प्लस 1 को फिर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही रहेगा 2h प्लस 1।
अब ये तो माइनस के 2h हो गए। अब ये 1 और प्लस 11 तो ये हमारे पास कितने हो गए 12। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास क्या आ गया है, रिमाइंडर आ गया है। ठीक है, तो इस रिमाइंडर को हमने किसके इक्वल ले लेना है, 0 के। तो -2h प्लस 12 इज इक्वल टू 0। तो अब आपने क्या करना है कि ये प्लस के 12 में दूसरी तरफ जाकर माइनस हो जाएंगे, -2h इज इक्वल टू -12। तो ये माइनस माइनस से कैंसिल कर दें। ठीक है, और h अब किसके इक्वल हो गया 12/2। ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2 और 2 6 ज़ा 12। तो h की वैल्यू स्टूडेंट्स हमारे पास कितनी आ गई 6। तो यही हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी थी h की, तो h इज इक्वल टू 6 आ गया। तो इसके पार्ट 3 को देखते हैं। अब इसका पार्ट 3 है स्टूडेंट्स हमारे पास, -1 इज द जीरो ऑफ द पोलिनोमियल 2x³ + 5hx - 23। ठीक है, तो px हमने ले लिया 2x³ + 5hx - 23 एंड इट्स 0 इज -1। तो इसको हमने -1 से डिवाइड करने। अब देखेंगे यहाँ पर हमारे पास क्यूब वाली टर्म है, उसका कोफिशिएंट 2 लिख दिया। अब यहाँ पर स्केयर वाली टर्म नहीं है, तो स्केयर वाली टर्म की जगह पर मैंने क्या लिख दिया 0, और फिर x वाली टर्म आ गई 5h इसका कोफिशिएंट और -23। तो अब स्टूडेंट्स इसको हमने डिवाइड कर देना है, जस्ट जिस तरह पहले किया है उसी तरीके से। ये आपके पास इसी तरह आ जाएगा 2 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने हो गए -2, और इसको सॉल्व करेंगे तो -2। अब -2 को -1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो प्लस के 2 हो जाएंगे। अब ये 5h + 2 हो जाएगा। अब इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे 5h को -1 से तो माइनस के 5h हो जाएंगे, और +2 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के 2 हो जाएंगे। तो अब स्टूडेंट्स यहाँ पर जो है हमारे पास इसका रिमाइंडर जो है वो अब हम देख लेते हैं कि क्या आता है। ठीक है, अब देखेंगे ये हमारे पास है -5h। अब ये भी टर्म माइनस में है, ये भी माइनस में है, तो दोनों माइनस में है, तो हमारे पास -25 हो जाएंगे। तो अब इसको आपने किसके इक्वल ले लेना है 0 के। -5h - 25 इज इक्वल टू 0, -5h इज इक्वल टू 25, और h इधर 5 जो है मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, h इज इक्वल टू 25/-5 कैंसिल कर देंगे, और h की वैल्यू जो है स्टूडेंट्स हमारे पास कितनी आ गई -5, क्योंकि ये नीचे वाले टर्म के साथ माइनस है, तो इसका आंसर जो है ये हमारे पास हो जाएगा -5। तो इस तरह स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 2.6 का सॉल्व कर लिया। इंशाल्लाह बाकी जो क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे। तो अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।